हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड बुक हॉर्नबिल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और इसके ऑथर जो हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ अपनी रिलेशनशिप को इस लेसन में नरेट कर रहे हैं। एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये, और ये जो रिलेशनशिप है वी ऑल शेयर विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। राइटर जो है एक बहुत ही इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं इस स्टोरी के थ्रू। और पहले खुशवंत सिंह विलेज में रहा करते थे और फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं सिटी में। तो दोनों ही जगह पर, दोनों ही प्लेसेस में उनका अपनी जो ग्रैंड मदर है उनके साथ जैसा रिलेशनशिप था उसे ही उन्होंने इस लेसन में डिस्क्राइब किया है और साथ साथ कंपैरिजन भी किया है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जो कि लेसन का नेम है, यहाँ पर लेडी कौन है? राइटर की ग्रैंड मदर, और पोर्ट्रेट मीन्स अ पिक्चर या यहाँ चरित्र चित्रण, क्योंकि सारी स्टोरी जो है ग्रैंड मदर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो अब लेसन लेते हैं हम। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी, जैसे कि हर किसी की दादी होती है, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और वो हमेशा से ही बूढ़ी और झुर्रियों वाली थी पिछले 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देखता आ रहा था। People said that she had once been young and pretty. और लोगों का कहना था कि वो कभी जवान हुआ करती थी, सुंदर हुआ करती थी। And had even had a husband, और even उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे। But that was hard to believe. लेकिन मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैंने जैसा देखा था अपनी दादी को इतना ज़्यादा बूढ़ा, तो मुझे लगता था कि वो हमेशा ऐसी ही रही होंगी, कभी सुंदर भी होंगी, ऐसा उसका दिल नहीं मानता था राइटर का विश्वास करने को। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका जो पोर्ट्रेट था या उनका जो फ़ोटो था, ड्राइंग रूम में एक मैंटल पीस बना हुआ था। जैसे जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर रूम के अंदर ही आग का, फायर का इंतज़ाम किया जाता है, एक अंगीठी बना दी जाती है। तो उसी अंगीठी के ऊपर उसके ग्रैंडफादर का एक फ़ोटो लगाया गया था। He wore a big turban and loose fitting clothes, और वो एक बड़ी सी पगड़ी पहना करते थे और ढीले ढाले पहने हुए थे उन्होंने उस फोटो में, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest, और कह रहे हैं कि उसकी जो लंबी वाइट कलर की दाढ़ी थी वो चेस्ट तक आई हुई थी। And he looked at least 100 years old, और क्योंकि उनके बाल भी वाइट थे, बियर्ड, दाढ़ी भी वाइट थी, तो ऐसा लगता था वो कई सौ साल बूढ़े हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children, और वो इस तरह के इंसान नहीं लगते थे कि कभी उनकी वाइफ होगी या कभी उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, और ऐसा लगता था शायद उनके हमेशा से ही बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही रहे होंगे, मतलब दोते पोते यही सभी रहे होंगे। एंड एज पर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल था कि वो कभी जवान थी या सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो ये चीज़ भी डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। She often told us of the games she used to play as a child, और वो अक्सर हमें कहानियाँ सुनाया करती थी अपने पुराने दिनों की, जब वो छोटी बच्ची हुआ करती थी, जो वो गेम्स खेला करती थी उन दिनों में, उसके बारे में बताती थी।
that seemed quite absurd and undignified on her part. और जब हम उसके मुंह से इस तरह की कहानियाँ सुनते थे, गेम्स के बारे में सुनते थे, तो हमें वो सुनना ऐसा अजीब सा लगता था। मतलब उनके हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें ऐसे लगती थी कि इतनी बूढ़ी औरत क्या कभी इस तरह के गेम्स खेला करती होगी, मतलब भद्दी किस्म की बात लगती थी। And we treated it like the fables of prophets, and she used to tell us. और हम इसे उस तरह की बातें समझा करते थे, जो भी कहानियाँ वो हमें सुनाया करती थी, जैसे वो जो संत महात्मा की कहानियाँ हुआ करती हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे समझा करते थे। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से ही छोटे कद की, थोड़ी मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी। मतलब जब से खुशवंत सिंह ने उसे देखना शुरू किया था, वो ऐसी ही थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उसका चेहरा ऊपर से नीचे तक जहाँ पर भी देखो झुर्रियों से भरा हुआ था। No, we were certain she had always been, as we had the thought was almost revolting. और वो कहता है कि हम जैसा सोचा करते थे वो हमेशा से शायद ऐसा ही हुआ करती थी, और अगर ये सोचा जाए कि शायद वो कभी सुंदर भी हुआ करती थी, ये विचार बिल्कुल रिवोल्टिंग था। मतलब इस विचार पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। Revolting expanse of pure white serenity, a turning point accepted her seclusion with resignation, veritable bedlam of chirrupings, frivolous rebukes, sagging skins of the dilapidated drum known her. और उसके लिए दादी के लिए बताया जा रहा है कि वो एक तो उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक झुर्रियों से भरी हुई। सेकेंडली उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो ऊपर से नीचे तक वाइट कपड़ों में हुआ करती थी और एकदम बहुत जैसे कि प्योर नज़र आती थी, सफ़ेद कपड़ों में पवित्र नज़र आती थी, और जो उसने अपना अकेलेपन को बड़े शांति से स्वीकार कर लिया था। उसके चारों तरफ चिड़ियों का चहचहाना जैसे किसी पागल खाने का शोर होता है, ऐसी आवाज़ें आया करती थी और उन्हें वो झिड़का करती थी, मीठी झिड़कियाँ दिया करती थी। इसके अलावा और उसके साथ क्या जुड़ी हुई थी एक चीज़, एक ड्रम जिसे बहुत सालों से नेग्लेक्ट, जो क्या कहते हैं ढोलक, बहुत सालों से नज़रअंदाज करके रखा हुआ था, वो अक्सर उस ड्रम को बजाया करती थी। हालांकि उसकी जो स्किन थी वो अंदर की तरफ हो चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं कि इसकी पहचान बन चुकी थी। एक तो झुर्रियाँ, दूसरी उसके वाइट कपड़े, और उसकी जो पवित्रता थी, प्योरिटी थी। इसके अलावा उसका हमेशा से शांत रहना और उसके चारों तरफ का चिड़ियों के चहचहाने का शोर और उन्हें डांटने का भी शोर, जो वो डांटा करती थी, चिड़ियों को अपने ऊपर से भगाया करती थी। और इसके अलावा क्या था कि जो वो ड्रम बजाया करती थी टाइम टू टाइम, तो ये चीज़ें ही उसकी पहचान बनकर रह गई थी। इसी तरह से हम उसे जानते थे। Old, so terribly too old that she could not have grown older. इतनी बूढ़ी थी। फिर दोबारा से खुशवंत सिंह, क्योंकि वो हैरान होता है कि इतनी बूढ़ी हो चुकी है उनकी दादी, कहते हैं इतनी बूढ़ी थी कि शायद इससे ज़्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और शायद वो एक ही एज पर आकर रुक गई थी पिछले 20 सालों से, क्योंकि पिछले 20 सालों से वो उन्हें ऐसा ही देखता आ रहा था। She could never have been pretty, but was always beautiful. कहता है वो कभी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी। प्रिटी और ब्यूटीफुल में एक स्लाइट सा डिफरेंस है, दोनों का ही मीनिंग सुंदर होता है, लेकिन ब्यूटीफुल बेहद ज़्यादा सुंदर और प्रिटी थोड़ा सा लेस, अगर कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा लेस अट्रैक्टिव कहलाता है। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. और हमेशा से उसे कैसा देखा जाता था घर में, वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलती थी और वाइट कपड़ों में, जो स्पॉटलेस वाइट, मतलब एक भी दाग नहीं होता था, ऐसे वाइट कपड़े हुआ करते थे। एक हाथ उसकी कमर पर हुआ करता था, क्योंकि वो झुक कर चलती थी, तो अपनी झुकी हुई कमर को संभालते हुए, और दूसरे हाथ में हमेशा से उसके पास
एक मनकों की माला होती थी, कभी देखा होगा मंदिर में भी या बड़े बुजुर्गों के पास, वो अपना उस माला के मनकों को वो गिनती किया करती थी, मतलब भगवान का नाम लिया करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उसकी जो वाइट कलर की लटें थी, जो बाल थे उलझे हुए बाल, वो हमेशा बिखरे रहते थे। मतलब वो कभी शायद कोम भी नहीं किया कंघी भी नहीं किया करती होगी। उसके पीले पड़े जो सिकुड़ चुका था चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, उसके ऊपर बिखरे नजर आती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा से उसके लिप्स चलते हुए नज़र आते थे, लेकिन वो प्रेयर कर रही होती थी लेकिन उस प्रेयर की कभी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। येस शी वॉज ब्यूटिफुल। तो फिर से खुशवंत सिंह कह रहा अपनी दादी के बारे में कि हाँ वो खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। इससे पता लग रहा है वो अपनी दादी से कितना प्यार करता था। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो कहता है कि वो किस तरह से थी नज़र आती थी, जैसे कि पहाड़ों पर जो विंटर सीजन में लैंडस्केप मतलब जो नेचुरल सीनरी है उसका दृश्य नज़र आता है, बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। मतलब उस दृश्य को देखकर जो हमारे मन को शांति पहुंचती है, जो भी हम रिलैक्स महसूस करते हैं, बिल्कुल अपनी दादी को देखकर उसे ऐसा लगता था। और एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी मतलब एक बहुत फैला हुआ, एक ऐसा फैलाव जहाँ पूरी तरह से वाइट हो और पवित्र दिखाई देता हो। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जहाँ हमेशा क्या चीज़ समाई हुई थी, शांति और संतुष्टि की भावना, मतलब उसकी दादी के अंदर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी दोनों बेहद अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और मेरे पेरेंट्स जब सिटी रहने चले गए, शिफ्ट हो गए, तो वो मुझे यहीं छोड़कर चले गए, मतलब गांव में जहाँ पर वो पहले सब रहा करते थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से लेकर अब तक हम दोनों एक साथ ही थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वो रोज़ाना मुझे सुबह उठाया करती। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार किया करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटनस सिंग सॉन्ग, और ऐसा करते हुए, मतलब जब उसे जगाती थी या तैयार करती थी, ऐसा करते हुए वो हमेशा से रूटीन में एक ही प्रेयर गुनगुनाया करती थी सुबह के वक्त। वाइल शी बेद एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और जब नहलाया करती, उसे कपड़े पहनाया करती, तब वो हमेशा वही जो भी प्रेयर गुनगुनाती थी वो गुनगुनाया करती, सिर्फ इसी उम्मीद में कि मैं भी वो सुनता रहूं और शायद मुझे भी वो याद हो जाए सुनते सुनते। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। मैं सुना करता था क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बेहद अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने सोचा भी नहीं, परवाह भी नहीं की उसे लर्न करने की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, और फिर वो मेरी एक लकड़ी की स्लेट उठाया करती जिसे उसने पहले से ही धोकर रखा हुआ होता था, और उसको येलो कलर के चॉक के साथ उसे अच्छे से प्लास्टर किया होता था, मतलब पोत के रखा होता था, जैसे पेंट लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पहले के टाइम में इसी तरह का स्लेट हुआ करता था जिस पे बच्चे लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और फिर एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, दवात जिसे कहते हैं, जिसमें इंक रखी जाती थी। रेड पेन, एक रेड कलर का पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सब चीज़ों को एक बंडल में बांध लेती। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे पकड़ा देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, फिर वो ब्रेकफास्ट लेते, जो कि किस चीज़ का होता था, जो रात की बची हुई मोटी रोटियां हुआ करती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देती और उसके ऊपर थोड़ी सी शुगर फैला देती। ये उनका ब्रेकफास्ट होता था। वे वेंट टू स्कूल, और ये ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो स्कूल के लिए चल देते। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो ढेर सारी जो बची हुई रात की बची हुई चपाती रोटियां हुआ करती थी वो अपने साथ उठा लेती थी, ताकि रास्ते में मिलने वाले गांव के कुत्तों को डाल सके।
My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. और मेरी जो दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल के बिल्कुल साथ ही एक टेम्पल जुड़ा हुआ था, मंदिर था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट. जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया करते, ABC, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और इसके अलावा सुबह के वक्त की प्रेयर. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ वेरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑफ द प्रेयर इन ए कॉरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. जिस वक्त सारे बच्चे लाइंस में बैठकर बरामदे के एक तरफ काफ़ी ऊंची आवाज़ में एक साथ मिलकर अल्फ़ाबेट्स बोला करते या प्रेयर्स बोला करते, उस वक्त मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठकर जो धार्मिक ग्रंथ थे वो पढ़ा करती थी.